जहाँ जहाँ हमारे साथी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो चुनाव लड़ भी रहे हैं, हम उनका समर्थन भी करेंगे, उनके लिए प्रचार भी करेंगे। तो फिर तो बीजेपी जो मेरे साथ करना चाह रही थी आम आदमी पार्टी के साथ कर दिया। ये मेरे साथ बीती है इसलिए मेरे को बेहतर तरीके से पता चला, अनब्लॉक भी कर दिया। तुम्हारा धन्यवाद। हाँ हाँ, अब तो हो रही है। पूरा प्रदेश जो है चुनावी मोड पर है, नगर निगम नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं। आपकी पार्टी ने कारण क्या? पार्टी ने चर्चा करी है इस पे पीछे, बल्कि मैं तो उस दिन यहाँ जिला अध्यक्षों को रोहतक बुला रखा था जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, और उस दिन इसी पे चर्चा करनी थी। मगर इस तरह की घटनाक्रम होने के बाद मैं भी यहाँ नहीं पहुँच पाया और चर्चा नहीं हो पाई। जहाँ जहाँ हमारे साथी चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो चुनाव लड़ भी रहे हैं, हम उनका समर्थन भी करेंगे, उनके लिए प्रचार भी करेंगे। मगर यही निर्णय है कि पार्टी सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। अच्छा सर, दूसरा सवाल, दिग्विजय जी जिस तरह से केजरीवाल से मिले हैं और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि आप पार्टी के साथ जिस तरह से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन आप पार्टी के 2/3 सांसद तो पहले ही बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मेरे संज्ञान में नहीं है, कब हुए? मैं तो सुबह का आप लोगों के बीच में ही हूँ। संदीप पाठक है, मैं बता तो रहा हूँ, मेरे संज्ञान में आपने लाया है, मैं भी तो सुबह का लोगों में ही हूँ, अवसर नहीं मिला। अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो बीजेपी जो मेरे साथ करना चाह रही थी आम आदमी पार्टी के साथ कर दिया। मैं और अमरजीत जी उस समय भी ये देखते थे कि किस तरीके से ये गतिविधि कर रहे हैं, और अगर ऐसा आम आदमी पार्टी के साथ हुआ है कि 2/3 सांसद उनके पार्टी से बीजेपी में गए हैं, तो साफ दिख गया कि बीजेपी की जो मंशा है देश के डेमोक्रेटिक और इलेक्टिव सिस्टम को समाप्त करने की, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण आज देश के सामने आया है। राजनीतिक चर्चाएं चली थी उस समय, क्योंकि जब आपने बात ऐसे दो राजनीतिक लोग मिलते हैं ताली तो नहीं पीटते, राजनीतिक चर्चा ही करते हैं, और हमेशा राजनीतिक आदमियों के बीच में चर्चाएं चलती रहती है। जब आप प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे तब भी सीएए का असर ये मेरे साथ बीती है इसलिए मेरे को बेहतर तरीके से पता चला है, और आप लोग और बता दोगे और कौन सा विभाग है। मुझे तो आज जाट धर्मशाला सिरसा की वीडियो आई मेरे पास, वहाँ भी सिविल में AK-47 लेके रात को 2-2 बजे लोगों के दरवाजे तोड़े गए। कल हमारा रोहित सोनी था, उसके होटल के अंदर भी सुबह 6 बजे सोते हुए गेस्टों को निकाल कर बंदूक दिखाकर चेकिंग करी गई। अब ये धीरे धीरे समझ आ रही है चीज़ें कि किस तरह की गुंडागर्दी पुलिस की चल रही है। और मैं तो बोलता आया हूँ 1.5 साल से, तो आपने भी सुना होगा कि लॉफुल स्टेट नहीं रहा हरियाणा, लॉलेस स्टेट हो गया, और लॉलेस स्टेट के उदाहरण अनेक आपके सामने आए हैं और हम लेकर भी आए। तो कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में मंजूर हो गई आपकी? SP को अपना एफिडेविट देना है, 30 तारीख लगी है, SP को एफिडेविट देने दो। इसी बीच आपका एक बयान आया कि DGP ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक भी कर दिया। तुम्हारा धन्यवाद। हाँ हाँ, अब तो हो रही है। ग्राउंड क्या लगा है सब इस पे